नमस्कार बच्चों, मैं देवकीनंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वीडियोस स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू आ रहे हैं। आप इन्हें कंटिन्यू देखें, कंटिन्यू स्टडी करें और अपने नोट्स बनाएं। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, जिसमें अपन ने चुंबक के बारे में स्टडी कर लिया था, चुंबकत्व के बारे में स्टडी कर लिया था, चुंबक के गुणों के बारे में भी पढ़ लिया था। जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक जो चुंबकीय आघूर्ण था वो अपन ने चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में भी आपको बताया था कि अपन ने जब बला गुण की कल्पना करी थी तो वहां पर अपन ने एक आयताकार लूप लिया था और उस आयताकार लूप पर बला गुण निकाला था। फिर मैंने उसी में आपको लास्ट की जो कंडीशन थी उसके बारे में यह बताया था कि यदि इस आयताकार लूप की जगह कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली हो तो उस पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। उसी से रिलेटेड है ये भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो किसी भी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है कि किसी भी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस चुंबक के किसी एक चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कि कोई भी दंड चुंबक है, ये इसका n है, ये इसका s है, तो इसकी ध्रुव प्रबलता यहाँ पर भी m थी, यहाँ पर भी m थी और ये इसकी मैंने आपको प्रभावी लंबाई जो थी वो l बताई थी। तो दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या बताया कि दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस दंड चुंबक के किसी एक चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होता है, m बराबर m इंटू एल होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल M बराबर M इंटू एल होता है। अब इसमें डिफरेंट केस आते हैं, वो क्या है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यदि फर्स्ट केस की अपन बात करें तो मेरे पास यदि कोई दंड चुंबक है, कोई बार मैग्नेट है, ये N हो गया, ये S हो गया, ये ध्रुव प्रबलता यहाँ की M, यहाँ की भी M और ये स्मॉल l इसकी लंबाई होगी। अब यदि मैं इस दंड चुंबक को इसकी लंबाई के लंबवत, इसकी लंबाई के लंबवत, ये लंबवत हो गया, इसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में विभाजित कर दूं तो प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता पहले के समान होगी, लेकिन इसकी प्रभावी लंबाई कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बारे में मैंने आपको केस में भी बताया था, दंड चुंबक के गुण में भी बताया था। क्या हो जाएगा यदि मैं इसे दो समान भागों में लंबवत काट दूं तो एक टुकड़ा तो ये रहा और दूसरा टुकड़ा यह रहा। तो जो ध्रुव प्रबलता है वो यहाँ भी m होगी, यहाँ भी m होगी, यहाँ भी m होगी और यहाँ भी m होगी, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण, प्रत्येक भाग के चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो मैं इसको m1 मान लेता हूं। प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण अपन जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, दंड चुंबक का m इंटू एल होता है। ये m इंटू एल तो चुंबकीय आघूर्ण आ गया, लेकिन यहाँ पर ध्रुव प्रबलता प्रत्येक भाग की तो समान है, तो m ही रहेगा, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से m1 बराबर क्या बन जाएगा, ml/2। तो यहाँ से m1 बराबर, चूंकि ml किसके बराबर है, कैपिटल M के बराबर है, तो इस ml की जगह मैं क्या लिख दूं, कैपिटल M लिख देता हूं m/2, चूंकि कैपिटल M बराबर होता है ml के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण भी आधा हो जाएगा। इसी तरीके से यदि केस नंबर सेकंड की बात करें तो केस नंबर सेकंड यह है, केस नंबर सेकंड यह है कि कोई भी दंड चुंबक है, ये N हो गया, ये S हो गया और ये इसकी प्रभावी लंबाई
स्मॉल एल हो गई। अब यदि इस दंड चुंबक को मैं इसकी अक्ष के अनुदिश दो समान भागों में विभाजित कर दूं तो प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता आधी हो जाएगी, जबकि लंबाई इसकी पहले के समान ही होगी। ये भी अपन ने पहले पढ़ लिया था। क्या होगा यदि इसके अक्ष के अनुदिश यदि दो समान भागों में काटूं तो एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, ये एन, ये एस, ये एन, ये एस। पहले ध्रुव प्रबलता m थी, यहाँ पे भी m थी, लेकिन इसकी अक्ष के अनुदिश दो समान भागों में जैसे मैंने इसे काटा तो ध्रुव प्रबलता कितनी हो जाएगी, m/2, m/2, m/2 और m/2। लेकिन लंबाई इसकी वही रहेगी, लंबाई में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, तो ये भी एल रहेगी और ये भी एल रहेगी। तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, इसको मैंने m2 लिख लिया। अपन जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, m इंटू एल होता है। तो यहां से m ध्रुव प्रबलता कितनी होगी, आधी होगी, तो m/2 होगी और l का l आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं आगे तो ml/2, और चूंकि अपन जानते हैं कि कैपिटल M होता है ml के, तो इस ml की जगह भी मैं क्या लिख दूं, कैपिटल M। तो m2 बराबर कैपिटल M/2, यानी कि इस केस में और इस केस में ध्रुव प्रबलता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अब अपन बात करते हैं इसके थर्ड केस की, कि क्या है इसका थर्ड केस। जैसे इसका थर्ड केस की मैं बात करूं, यदि एल लंबाई के दंड चुंबक को आर त्रिज्या के अर्ध वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर, यदि मेरे पास कोई भी एल लंबाई का दंड चुंबक है, ये एल लंबाई का दंड चुंबक हो गया, इसको मैं यदि आर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दूं, कैसे देखना डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस टाइप से यदि मैं इसे मोड़ देता हूं, ये एन, ये एस, ये इसकी त्रिज्या हो गई आर, ये बिंदु ओ हो गया, इधर भी आर हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 2r के। तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो चूंकि अपन जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है m इंटू एल के। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चुंबकीय आघूर्ण इस कंडीशन में मैंने मान लिया m3, क्योंकि अपन ने दो केस पढ़े थे, m1 m2 लिया था, यहाँ पर तीसरा केस है तो मैंने इसको m3 लिख दिया। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, क्योंकि ध्रुव प्रबलता तो वही रहेगी, लेकिन इस बार लंबाई किसके बराबर होगी, इस अर्धवृत्त की टोटल व्यास के बराबर होगी। तो इसका टोटल व्यास की बात करूं मैं तो वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है, r और r 2r। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अर्ध वृत्त की परिधि, तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr, यानी सरकमफेरेंस जो होती है सर्कल की वो होती है 2πr। तो अर्धवृत्त की कितनी हो जाएगी, पाई आर के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, पाई आर के बराबर हो जाएगी, जो किसके बराबर है, जो परिधि है इसकी ये वाली टोटल, वो किसके बराबर है, इस दंड चुंबक की लंबाई के बराबर है, यानी कि एल के बराबर हो जाएगी। तो यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, एल अपॉन पाई आ जाएगा। आर बराबर किसके आ जाएगा, एल अपॉन पाई के। तो m3 m इंटू 2, आर की जगह में क्या लिख दूं, आर की जगह में क्या लिख देता हूं, एल अपॉन पाई हो जाएगा। तो m3 बराबर 2ml पाई, इसको मैं लिख दूं, और अपन जानते हैं चूंकि कैपिटल M बराबर होता है ml के, तो यहाँ से m3 बराबर हो जाएगा 2, इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, कैपिटल M लिख देना है, अपॉन पाई हो जाएगा। तो ये कौन सा केस है, जब L लंबाई के किसी दंड चुंबक को r त्रिज्या के अर्धवृत्त रूप में मोड़ दें तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 2m अपॉन पाई हो जाएगा। और इसका जो लास्ट केस है वो ये है, इसका जो लास्ट केस है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि यदि दो दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m1 वेक्टर व m2 वेक्टर हो
वह दोनों चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हों तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण, यानी कि दो दंड चुंबक है और उनके चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः क्या क्या है, m1 वेक्टर m2 वेक्टर है, और दोनों जो चुंबकीय आघूर्ण है वह एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा कि पहले मैं डायग्राम बना देता हूं कुछ इस टाइप से। ये तो हो जाएगा m1 वेक्टर, ये हो जाएगा m2 वेक्टर, और ये है इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण m ले लिया मैंने m वेक्टर। जो ये m1 और m2 के बीच में कोण कितना है, थीटा का, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण यानी कि कैपिटल M किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना इसे, ये कंपोनेंट लेके आए हैं, आपने 11th क्लास में भी इसे सोल्व किया होगा, इवन 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कंपोनेंट्स के बारे में। तो दो दंड चुंबकों का चुंबकीय आघूर्ण ये क्रमशः m1 m2 है और उनके बीच का कोण थीटा है, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, जब अपन ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था तो वहां पर मैंने वही चुंबकीय आघूर्ण की गणना करी थी बल आघूर्ण के साथ। तो वहां पर मैंने तुम्हें बताया था, यदि आयताकार लूप की जगह मेरे पास क्या हो, कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली हो, तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है m, जो किसके बराबर होता है, NIA के। वो कैसे कि यदि मेरे पास कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, उस धारावाही वृत्ताकार कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल A, उसमें फेरों की संख्या है कैपिटल N, और उस धारावाही वृत्ताकार कुंडली में I परिमाण की धारा बह रही है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ, यानी कि जो धारावाही कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है। तो कार्यरत उस धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण, धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण तो बराबर NIAB sin थीटा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, जहां पर NIA जो NIA है, जहां NIA वो किसके बराबर है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के, और इसी को बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। यानी कि वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होता है, NIA के, और चुंबकीय आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल M से। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल M से, जो किसके बराबर होता है, NIA के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक ये दो, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, तो बराबर NIA की जगह मैं क्या लिख दूं, M लिख दूं, MB साइन थीटा। NIA की जगह तो क्या लिख दिया मैंने डियर स्टूडेंट्स, M लिख दिया, और B जैसा का जैसा साइन थीटा। यदि मैं इसे सदिश रूप में लिखूं, सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखने पर, तो टो वेक्टर बराबर M वेक्टर, और साइन थीटा है, और साइन थीटा जहां पर होता है वहां पर आता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो टो वेक्टर बराबर M वेक्टर इंटू B वेक्टर। ये हो गया अपना बल आघूर्ण किसके थ्रू, चुंबकीय द्विध्रुव, क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के अकॉर्डिंग, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, M है। और डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक जो है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक और बात, मैंने ध्रुव प्रबलता के बारे में भी आपको बताया था,
ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो ध्यान रहे ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये मात्रक है ध्रुव प्रबलता यानी कि पोल स्ट्रेंथ का, और ये मात्रक है चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये फिनिश हो गया। अब है हमारा अगला टॉपिक कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे कि कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के आसपास वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है नाभिक के आसपास वृत्ताकार कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, यानी कि जो उसका व्यवहार होता है वह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के जैसा होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है अभी जस्ट बताया ही है, M बराबर NI A होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चूंकि n बराबर मैंने लिया एक, n बराबर क्या लिया मैंने 1 लिया, क्योंकि मैंने पहली कक्षा के लिए लिया, माना इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा कंप्लीट करता है। तो n बराबर मैंने क्या लिया, 1 लिया। और a बराबर क्या होता है, चूंकि मैंने ये बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और I बराबर किसके होता है, E बाई टी के। आई बराबर किसके होता है, E बाई टी के। आई बराबर वैसे तो चार्ज अपॉन टाइम यानी कि आवेश बटा समय होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने चार्ज को किसके बराबर लिया है, E के बराबर लिया है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अपने पास n है, a है, I भी है, तो मैं इस समीकरण में रख देता हूं। तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर 1 इंटू आई ई बाई टी इंटू ए पाई आर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से m बराबर किसके आ गया, ई बाई टी पाई आर स्क्वायर के। और चूंकि ये जो r है ये वृत्ताकार कक्षा की परिधि है, क्या है, स्मॉल r वृत्ताकार कक्षा की परिधि है। और अपन जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है यानी कि समय अंतराल होता है, टाइम पीरियड वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा के। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास का बेसिक है ये चीजें आपको पता होगी। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा के। तो मैं टी यहाँ पर टी बराबर क्या लिख देता हूँ, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ई 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू पाई आर स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 ई ओमेगा, नीचे है ओमेगा ऊपर जाएगा, तो ओमेगा ओमेगा और आर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब पाई से पाई कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर बचा। और चूंकि एक और कंडीशन में आपको बताऊंगा, आपने 11th क्लास मैकेनिक्स के पार्ट में ये भी पढ़ा होगा कि रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, v बराबर आर ओमेगा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, v बराबर आर ओमेगा के। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन आर। यहाँ से v ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन आर। तो ओमेगा की जगह क्या लिख दूं मैं, v अपॉन आर लिख देता हूँ। तो m बराबर हाफ e ओमेगा बराबर v अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो m बराबर हाफ ई वी आर बचा। ये क्या आया डियर स्टूडेंट्स, ये आया कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या है बच्चों, ये है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, जो किसके बराबर है, m बराबर हाफ ई वी आर के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अपन बात कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल्स की, कि साथ साथ न्यूमेरिकल्स हो जाए तो अपना कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि मैं बात करूं कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का
चुंबकीय आघूर्ण 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। क्या है बच्चों? एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसका चुंबकीय आघूर्ण 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। यदि इसमें धारा का मान डबल कर दिया जाए, यानी कि धारा का मान क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। धारा को डबल कर दें, वह रेडियस को आधा कर दें, यानी कि क्या करें कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वह 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, उसमें बहने वाली धारा का मान डबल कर दें और त्रिज्या यानी कि रेडियस, त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितने गुना हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है। ध्यान से देखें, कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसमें धारा बह रही है, ठीक है, और उसका चुंबकीय आघूर्ण 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। अब यदि मैं उस धारावाही वृत्ताकार कुंडली की जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है उसको आधा कर दूं और उसमें बहने वाली धारा का मान डबल कर दूं, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितने गुना हो जाएगा। तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर अपन जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण यानी कि M किसके बराबर होता है? NI के। चूंकि वृत्ताकार कुंडली क्या है, जो धारावाही कुंडली है वो वृत्ताकार है, और तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो NI पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर यह किया कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं प्रश्नानुसार बात करूं तो जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है उसको तो कर दिया आधा, और जो धारा है यानी कि I उसको कर दिया डबल यानी कि 2I के बराबर। तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या आ जाएगा? M डैश किसके बराबर हो जाएगा? N जैसा का जैसा, I किसके बराबर हो जाएगी? 2I के, ठीक है, पाई जैसा का जैसा, और R कितनी कर दी? आधी कर दी, तो इस R की जगह मैं क्या लिख दूं? R/2 का स्क्वायर लिख दूं। अब देखते हैं कि मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितने गुना हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई, तो 2 में 1 का भाग दे देता हूं। समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा? M डैश अपॉन M बराबर, M डैश का मान क्या है अपने पास? N 2I पाई R स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यहाँ से R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 में नीचे लग दिया, और M किसके बराबर है? NI पाई R स्क्वायर के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। N से N कट गया, I से I कट गया, पाई से पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, और 2 से 4 कट गया 2 बार। तो क्या बचा मेरे पास? M डैश अपॉन M बराबर आ गया, सारे के सारे कैंसिल हो गए, क्या बचा? केवल और केवल 1/2। तो नया चुंबकीय आघूर्ण, इस M को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, M/2, तो नया चुंबकीय आघूर्ण पुराने चुंबकीय आघूर्ण का आधा हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहले चुंबकीय आघूर्ण कितना था? 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो आधा किसके बराबर हो जाएगा? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कब? जब त्रिज्या को आधा कर दिया जाए और उसमें बहने वाली धारा को डबल कर दिया जाए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई चीज आपको समझने में टाइम लगता है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का पूरी तरीके से समाधान किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की क्लास अपन कल की ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे के टॉपिक्स कल की ऑनलाइन क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।